27 नवंबर की सुबह में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत ऑनलाइन बेंचेस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज दिन की शुरुआत फिर हम लोग सभी दिन के भांति शुरू करने जा रहे हैं 10 इम्पॉर्टेंट करंट MCQs के साथ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सीरीज़ बिल्कुल पसंद आ रही होगी और मैं आशा करता हूं कि आप लोग सब अपनी एक जिम्मेदारी भी निभा रहे होंगे, जिसमें कि आप सब लोग इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर रहे होंगे। तो 27 नवंबर की सुबह में मैं चंदन रोशन एक बार फिर आप लोगों का ऑनलाइन बेंचेस के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। तो चलिए आगाज़ करते हैं, आरंभ करते हैं और शुरुआत करते हैं SSC CGL CHSL 2020 के डेली टॉप 10 करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले ऑनलाइन बेंचेस की इस टीम से आप लोग एक बार मुखातिब हो जाएं। यह है रणधीर सर फॉर मैथमेटिक्स, इसके बाद जुबैर एहसानी सर फॉर जनरल साइंस, अमित सिसोदिया सर फॉर इंग्लिश, कासिफ अंसारी सर फॉर इंडियन पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स, नेहा मैम फॉर रीजनिंग। मैं आपको हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी में गाइड करूंगा और साथ में हमारे हैं अभिषेक अजय सिंह सर जो हमें GS के और अधिक सेक्शंस में ओवरऑल तरीके से चीज़ों को समझाएंगे। तो ये हमारी ऑनलाइन बेंचेस की टीम है। आप लोगों से एक अनुरोध और आग्रह है कि आप सभी लोग ऑनलाइन बेंचेस के मोबाइल ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड कीजिए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे ऑनलाइन बेंचेस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल्स टू गेट डेली PDF एंड अपडेट्स। यानी कि जो चीज़ें मैं अभी सुबह सुबह आपके सामने 10 MCQs के फॉर्म में लेकर के आ रहा हूं, तो बच्चों इससे रिलेटेड जो PDFs हैं वो आपके मोबाइल पर अवेलेबल हो जाएंगी। उसके लिए आपको करना ये है कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ ICC, जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसके नए चेयरमैन के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? शशांक मनोहर, इमरान ख्वाजा, ग्रेग बार्कले या फिर सौरभ गांगुली। आपको ध्यान रखना है कि ICC के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है किसे? तो आप बताओगे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ग्रेग बार्कले को। किनको? तो आप ध्यान रखोगे न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जिनका नाम क्या है? ग्रेग बार्कले। आपको ध्यान रखना है ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड क्रिकेट से 2012 से ही जुड़े हुए हैं, उनको नए चेयरमैन के रूप में ICC में नियुक्त किया गया। और ये जो ग्रेग बार्कले हैं ये शशांक मनोहर साहब को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे। इसको ध्यान रखना है। दूसरा सबसे बड़ा न्यूज़ ये है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है जो बिल्कुल दिवालिया घोषित हो गई थी, जो बैंकरप्सी पे आ गई थी, ठीक है ना, तो ये जो इसको किसके साथ इसका विलय किया जा रहा है? जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसको मर्ज किसके साथ किया जा रहा है? इन फॉलोइंग बैंक्स में से HDFC, DBS, RBL या फिर RBS। तो आपको सीधा ध्यान रखना है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसको मर्ज किया जा रहा है किसके साथ? तो DBS के साथ। तो ये लक्ष्मी विलास बैंक के खाताधारी जो अकाउंट होल्डर हैं उनके लिए एक शुभ समाचार है। ये आप कह सकते हो एक हैप्पी न्यूज़ है कि जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसको मर्ज किया जा रहा है किसके साथ? DBS के साथ। ध्यान रखना है आपको कि जो यूनियन कैबिनेट जिसको प्रधानमंत्री ने अध्यक्ष किया था उन्होंने इस बात का अप्रूवल दे दिया गया है कि जो DBS जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसको मर्ज कर दिया जाएगा DBS बैंक इंडिया लिमिटेड के साथ, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है कि जो एमलगमेशन स्कीम है इसके अंतर्गत जो DBS बैंक इंडिया लिमिटेड है ये 2500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेगी किसके अंदर? 94 साल पुराने लक्ष्मी विलास बैंक के अंदर, ठीक है ना। और जो DBIL है इसको ध्यान रखना है, ये सब्सिडियरी है सिंगापुर बेस्ड DBS बैंक लिमिटेड की। ध्यान रखना है आपको। और इस मर्जर के साथ जो DBIL की नंबर ऑफ ब्रांचेज हैं वो क्या हो जाएगी? अराउंड 600 हो जाएगी, जो वर्तमान में कितनी है? 27। तो आपको ध्यान रखना है लक्ष्मी विलास बैंक का मर्जर किया गया है सिंगापुर के सब्सिडरी ओन बैंक DBS के साथ। और इसके साथ ही जो DBS की नंबर ऑफ ब्रांचेज होगी वो 2700 से बढ़ के 600 हो जाएगी। और साथ ही साथ इसमें DBS 2500 करोड़ रुपए निवेश करने जा रही है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स हैज लॉन्च्ड अ लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम। कम कीमत पर एक कहीं ना कहीं जो आप कहोगे जो इंश्योरेंस स्कीम है, जो बीमा
स्कीम है इसकी शुरुआत की गई है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। तो आपसे पूछा गया कि जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके द्वारा किस लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया गया है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है ना, PMSBY, PM जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, ठीक है ना, या प्रधानमंत्री SBY। इनमें से बताना है आपको कि किस लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा। प्लीज गो फॉर द आंसर। सभी लोग फटाफट इसका आंसर बताइए मुझे, ठीक है जी। और ये है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जो PMSBY है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जो PMJDY है प्रधानमंत्री जनधन योजना, और जो APY है अटल पेंशन योजना। आपको बताना है इसमें से कौन सा लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च किया गया। आपको ध्यान रखना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ठीक है ना, इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। इसमें ध्यान रखना है कि जिस किसी के पास भी एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है ना, और जिनकी एज 18 से लेकर के 50 वर्ष के बीच में है, उनको लगभग 2 लाख रुपए का क्या दिया जाएगा? इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा। आई बात समझ में? इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और इसमें 330 रुपए का प्रीमियम जो है वो आपको एनुअली पे करना है, ठीक है ना। और जैसे ही आपकी उम्र 55 साल की होगी तो आप इस इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कवर अप किए जाओगे। आई बात समझ में? चलिए, आज का अगला सवाल यह है कि मेगा फूड पार्क फगवाड़ा इन कपूरथला का उद्घाटन किया गया है हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। अब सवाल यह है आपसे कि जो मेगा फूड पार्क है फगवाड़ा कपूरथला में, कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है, ये बेसिकली किस स्टेट के अंदर आता है? A हरियाणा, B पंजाब, C गुजरात या D उत्तर प्रदेश। आपको बताना है कि जो फगवाड़ा कपूरथला में मेगा फूड पार्क बनाया गया है, इनॉग्रेट की गई है, वो किस राज्य में है? तो इसका सीधा आंसर आप लोग क्या बताओगे? पंजाब, ठीक है ना। और नरेंद्र सिंह तोमर जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनके द्वारा फगवाड़ा कपूरथला पंजाब में इसका उद्घाटन किया गया 24 नवंबर 2020 को, और इसे 107.83 को लगभग 108 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और ये 55 एकड़ के लैंड पर क्या है? फैला हुआ है। और इससे लगभग 2500 किसान को कहीं ना कहीं क्या होगा? फायदा होगा। और लगभग 5000 लोगों को हम इसमें नौकरियां दे पाएंगे। तो 2500 किसान और लगभग 5000 लोगों के रोजगार के लिए इस मेगा फूड पार्क को कहां पे? फगवाड़ा कपूरथला पंजाब में इनॉग्रेट किया गया है। हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत किस राज्य के द्वारा की गई है? टू कलेक्ट रियल टाइम डेटा ऑन हेल्थ प्रोफाइल, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के लिए, बिल्कुल रियल टाइम के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है? अब देखो, यहां पे ऑप्शन है हिम का। आप यहां पे ऑप्शन के साथ आप इस वर्ड को मैच करके इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हो। ए ऑप्शन है उत्तराखंड, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है हरियाणा और डी है गुजरात। तो पूछा गया है कि जो हिम सुरक्षा अभियान है इसे किस राज्य के द्वारा रियल टाइम डेटा ऑन हेल्थ प्रोफाइल को कलेक्ट करने के लिए किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? हिमाचल प्रदेश। बी इज द हिमाचल प्रदेश। ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, इन्होंने हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। जयराम ठाकुर जो हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा इस कैंपेन को स्टार्ट किया गया है, जिसका एक ही उद्देश्य है सेंसिटाइजिंग द पीपल रिगार्डिंग कोविड-19, यानी कि लोगों को कोविड-19 महामारी के प्रति जागरूक करना और साथ ही साथ कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन जो कि संबंधित है टीबी, लेप्रोसी, शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे बीमारियों से। इनसे संबंधित लक्षणों के बारे में पता लगाने के लिए इस पर्टिकुलर हिम सुरक्षा अभियान की शुरुआत की गई है। यानी कि इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है, सेंसिटाइजिंग द पीपल रिगार्डिंग कोविड-19 पैंडेमिक। इसको बहुत अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें डोर टू डोर कैंपेन की जाएगी हेल्थ डेटा को क्या करने के लिए? कलेक्ट करने के लिए। विच एडिशन ऑफ नेशनल फिल्म साइंस फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड वर्चुअली? देखो, जितनी भी पब्लिक गैदरिंग्स थी वो कोविड-19 के कारण अभी पूरे वर्ल्ड वाइड सस्पेंडेड है।
उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा नेशनल फिल्म साइंस फेस्टिवल है, इसको भी वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। अब यहाँ पे आपसे सवाल ये पूछा गया है कि जो नेशनल फिल्म साइंस फेस्टिवल जिसको हम वर्चुअली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये इसका कौन सा एडिशन है जिसको हम वर्चुअली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? ए ऑप्शन इज 5th एडिशन, बी ऑप्शन इज 7th एडिशन, सी ऑप्शन इज 9th एडिशन एंड डी ऑप्शन इज 10th एडिशन। Which edition of the National Film Science Festival is being organized virtually? आपका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन यानी कि 10th। इसको ध्यान रखना है। ये 10वां संस्करण है नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल का, जिसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है विज्ञान पराशर, जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत, त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के अंदर, यानी कि आपको ध्यान रखना है विज्ञान पराशर और साथ ही साथ त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान पराशर और त्रिपुरा स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो त्रिपुरा सरकार का एक उपक्रम है, इसके द्वारा डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल को वर्चुअली हम कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें टोटल 372 फिल्म्स जो है अलग अलग लैंग्वेजेस से उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन शो की गई है। इसमें से 115 फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसको ज्यूरी जो है वो जज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको अवार्ड दिया जाएगा। आज का अगला सवाल, व्हाट इज वरुणास्त्र? इसको वरुण अस्त्र नहीं करके वरुणास्त्र प्रोनाउंस करेंगे हम लोग। ये वरुणास्त्र क्या है? तो वरुण का मतलब क्या हो गया? वाटर। तो ये एक एंटी टैंक मिसाइल है, ये एक एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है, ये एक बैटलफील्ड टैंक है या एक बायोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन वेपन है। अब जैसे ही वरुणास्त्र की बात की जा रही है तो आपको ध्यान रखना है कि इसका यूज हम लोग सबमरीन में करेंगे। तो ये एक एंटी सबमरीन क्या है? टॉर्पेडो है। क्या? वरुणास्त्र। और इसे डेवलप किया गया है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, जो कि एक हैवी वेट टॉर्पेडो होगी। इसे 21 नवंबर को लॉन्च किया गया है। इसको डेवलप किया गया है नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी ऑफ DRDO और साथ में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। कहां पर? विशाखापट्टनम में। क्या? NSTL, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी। NSTL स्टैंड्स फॉर नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी और साथ में साथ भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा। कहां पे? विशाखापट्टनम में। ये एक शिप के द्वारा लॉन्च किया जाने वाला टॉर्पेडो है जो हैवी वेट की है और इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है। आपने गाजी अटैक देखा होगा, उसमें टॉर्पेडो के कॉन्सेप्ट को भी आपने समझा होगा। तो उसी प्रकार का एक टॉर्पेडो जो कि इलेक्ट्रिकली प्रोपेल्ड होगा, जो इलेक्ट्रिकल कमांड्स पे चलेगी, उसको लॉन्च किया गया, जिसका नाम क्या है? वरुणास्त्र। विच नेशनल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर? 26 नवंबर को हम किस रूप में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाते हैं? ये हमारा जल दिवस है, नेशनल वाटर डे है, नेशनल मिल्क डे है, नेशनल फॉरेस्ट डे है या नेशनल सॉइल डे, यानी कि राष्ट्रीय जल दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय वन दिवस या राष्ट्रीय मृदा दिवस। तो आपको ध्यान रखना है कि जो 26 नवंबर है, इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ नेशनल मिल्क डे। इसको ध्यान रखना है आपको। नवंबर 26 नेशनल मिल्क डे। विच कांग्रेस लीडर पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू कोविड कॉम्प्लिकेशंस? कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले एक बहुत ही प्रसिद्ध राजनेता का निधन हुआ है। गुड़गांव के वेदांता हॉस्पिटल में। उनका क्या नाम है? विद्याचरण शुक्ल, अहमद पटेल, विलासराव देशमुख या फिर राजीव गांधी। मैंने राजीव गांधी जान के डाला क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता है कि राजीव गांधी मर चुके हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, अहमद पटेल साहब, ठीक है ना, जिन्हें कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता है था। इनफैक्ट ऑन विच डेट वी सेलिब्रेट संविधान दिवस? किस दिन को हम लोग संविधान दिवस या नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, अगर संविधान दिवस की बात की जाए या नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात की जाए तो हम लोग किस दिन के दिन मनाते हैं? 26 नवंबर। क्या हो जाएगा? 26 नवंबर को हम मनाते हैं, क्योंकि आज ही के दिन 1949 में 1949 में हमने अपने संविधान को क्या किया था? अडॉप्ट किया था और इनेक्ट किया था। जबकि हमारा भारतीय संविधान उपयोग में आया, हमने उसको, इंडिया को हमने गणतंत्र घोषित किया, रिपब्लिक डिक्लेयर किया कब? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है।
तो जितने भी एक्सप्लेनेशन हैं और क्वेश्चंस हैं, इसको लेने के लिए आप लोगों को हमारे ऑनलाइन बेंचर्स के ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ऑनलाइन बेंचर्स का, उसको ज्वाइन कीजिए। तो जो भी आज के क्वेश्चंस हैं और जो पीडीएफ्स हैं, ये सभी आपको अपडेट्स के रूप में आप तक पहुंचा दी जाएगी। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस मॉर्निंग सेशन को देखने के लिए। आज का दिन बहुत शुभ हो आपके लिए और आज के दिन को आप बहुत एनर्जी के साथ एंजॉय करो। सो हैव अ गुड डे अहेड एंड प्लीज डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप प्रिपेयरिंग विथ online benches to score better. Thank you so much. Bye bye. Take care and love you all. Thanks a lot, guys. Bye bye and take care.